अच्छा, फेशियल एक्सप्रेशन आपका जो है चीज को जवाब देते समय शुरू कर दिया। आपने रामायण देखी, तो रामायण में जो राम का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे उनके लिए बोला गया था कि आपको अपना चेहरे का ये वाला एक्सप्रेशन करना है। तो आप थ्रू आउट रामायण में देखेंगे वो हंसता हुआ एक्सप्रेशन है उनका पूरे थ्रू आउट रामायण, वैसे नेचुरल नहीं है उनका। तो कई लोगों में नेचुरली होता है, दैट इज गुड थिंग, बट उसके साथ में बाकी चीजें और एड ऑन होना जरूरी है। ठीक है, तो जो चीजें आपकी प्लस में अभी है कि लेवल ऑफ एनर्जी आपका अच्छा है एंड इट शुड बी कंटिन्यू, करेक्ट। वॉइस लेवल भी जो टोन होना चाहिए वो भी अच्छा है, कॉन्फिडेंस भी अच्छा है। बट जो मुझे एक्सपेक्ट है और जो आप करें आंसर आफ्टर ऑब्जर्वेशन एनालिसिस, यानी आपको क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं, उसको सुनने के बाद पहले उसे ऑब्जर्व कीजिए कि इसके अंदर क्या चीज मुझे फेंकना है और एनालिसिस जरूर कीजिए। उससे क्या होगा वो अभी आपको पता लग जाएगा। ठीक है, उसके अलावा जो है जब आप जवाब देंगे अपना, तो उस जवाब का होता क्या, आपने ब्यूरोक्रेट का कभी जो है कॉन्फ्रेंस देखा होगा, वीडियो कॉन्फ्रेंस आपने देखा होगा, वो टू द पॉइंट बोलता है ये होगा ऐसा। अगर जो है 2021 की जो है इस महापरियोजना के बारे में बताएंगे तो इधर उधर कहीं नहीं जाएगा, ये है ये है ये है ये है दस। तो कमीशन में कौन लोग बैठे, यही ब्यूरोक्रेट बैठे, सो दे हैव दिस काइंड ऑफ माइंडसेट। उन्हें आपके जवाब के अंदर एक ऑथेंटिसिटी चाहिए, एक क्लैरिटी चाहिए कि सरकारी में क्या बोलते हैं, जब तक कागज फैक्ट नहीं है तब तक हम नहीं माने। तो वो चीज हमें और बढ़ाएंगे, तो ये प्लस प्लस में होने वाला है। अब आप पे आते हैं पहला, जो पहला ही सेगमेंट था कि जो है इंग्लिश पे बात आ गई थी, तो इसको आप थोड़ा और इलेबोरेट करें। इलेबोरेट क्या करें कि भारत एक ऐसा देश रहा है जहां पर अलग अलग भाषा के लोगों ने शासन किया, चाहे हम अरब वालों को बोले, चाहे हम टर्किश को बोले, चाहे हम मुगलों को बोले, चाहे हम इंग्लिश को बोले। तो इसका मतलब है कि हमारी हिंदी भाषा में अकेला इंग्लिश है, वहाँ अरबी भी है, वहाँ तुर्की भी है, वहाँ फ्रांसीसी भी है, पता नहीं कितने शब्द हैं जो मिक्सअप हो जाते हैं। तो भारत के लोग शायद उन सबका इस्तेमाल कर लेते हैं, तो और ज्यादा इंग्लिश के टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर लेते हैं इंग्लिश। तो ये आपका इलेबोरेट यानी आपका ऑब्जर्वेशन दिख रहा है। आपने लास्ट पॉइंट नहीं पकड़ा, आपने सब कुछ एनालिसिस किया एंड दैट इज द बेस्ट एबिलिटी ऑफ एन एक ऑफिसर की खासियत है, सब चीजों का आकलन। तो आपका जो जवाब होगा इसको उस वाले से और बढ़ जाए और आपको क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकता है, क्योंकि भाई ऐसा जब हम भाषा पढ़ते हैं भारत में कि भाषा का विकास कैसे कैसे, यही रूल है। ठीक, फिर उसके बाद आ गया था ट्राई लैंग्वेज पढ़ना, फिर भाषा। आपने जो चीज बताई वो बताई, आपने बाकी कुछ बताया। फिर भाषा में जब तक आप ये नहीं बता रहे कि तीन भाषा कौन कौन की बात हो रही है, तब तक हमारी बात ही क्लियर है। हमें पहले ये बताना पड़ेगा कि फिर भाषा में तीन भाषाओं के माध्यम से शिक्षा देने की बात हो रही है, और ये इंडिपेंडेंस के बाद से चल रही है। हमारा 1968 में दूसरा एजुकेशन कमीशन आया था, नेशनल एजुकेशन कमीशन, उसने भी यही सजेशन दिया था। तो इसमें क्या भाषाएं थी, एक तो हिंदी होगी, दूसरी अंग्रेजी होगी, और तीसरी किसी राज्य की ऑफिशियल भाषा। यानी अगर हम जो है तमिलनाडु में भाषा चलाना चाह रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं वहां पे कि एक तो आप अपनी भाषा में यानी मलयालम में पढ़ाई या तमिल में पढ़ाई, जो उनकी राज्य भाषा। दूसरा हम कह रहे हैं कि अंग्रेजी में पढ़ाई रहे, तीसरा हम कह रहे हैं कि किसमें और शुरू करेंगे, दैट इज द ट्रायल लैंग्वेज जिसका विरोध कर रहे हैं दक्षिण भारत के राज्य, ये नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट, और उसके कई सारे रीजन है। अनटिल एंड अनलेस यू आर नॉट क्लियरिफाइंग दिस पॉइंट, आपका ट्राई लैंग्वेज प्रॉब्लम क्लियर ही नहीं होगा। वो उसको पता है एग्जाम जो आपका एग्जाम, बस आपको पता है जस्टिफाई। तो ये है ऑब्जर्वेशन एनालिसिस। दूसरा था इसके अंदर हमने संस्कृत भाषा को उत्तराखंड क्यों अडॉप्ट की, क्या लॉजिक है, क्या सेंस है इसके पीछे। सेंस एंड लॉजिक ये है कि इस भारत में संस्कृत भाषा को एक व्यवस्थित स्वरूप देने वाला व्यक्ति कौन है, कालिदास। और कालिदास कहाँ से था, उत्तराखंड से। उत्तराखंड से
कोटद्वार में 2 आश्रमों का उल्लेख होता है, कण्वाश्रम और एक और है। इनका संबंध यहाँ से भी है। मूल इनका बताया जाता है कि चमोली गढ़वाल। अब हमने अगला क्वेश्चन था इसके साथ में, क्योंकि सारा लिंकअप हो गया कि वो कौन सा राज व्यवस्था थी जिसने संस्कृत को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में अनाउंस किया। तो दैट वाज द गुप्ता एम्पायर। और गुप्त साम्राज्य के समय पे कौन थे? कालिदास। तो उसी समय जो है संस्कृत को जो ऑफिशियल भाषा अनाउंस हुआ था। और हमने क्वेश्चन ये उठेगा, हमने क्यों अडॉप्ट किया? तो जो हम कहते हैं ना, रामायण है, महाभारत है, ये जितने बड़े बड़े सारे ग्रंथ हैं, इनका लेखन का कार्य निश्चित रूप से कहां से हुआ होगा? राजस्थान से। इसका कुछ और जो हमारा कथा कहानियों के रूप में है वो कहां से लिंक होता है? चमोली से। चमोली में कहां से होता है? बद्रीनाथ से। बद्रीनाथ के पास में क्या है? पाड़ा गांव। वहां पर व्यास गुफा, गणेश गुफा, कई सारी गुफाओं का उल्लेख। तो दिस इज जस्ट फॉर द क्लेरिफिकेशन एंड जस्टिफिकेशन ऑफ द आंसर। अगर बात वहां तक पहुंचे, काउंटर क्वेश्चन होते हैं कैसे कह सकते हो, कैसे कह सकते हो, तो वो सारी बातें हैं जिसको आपका। हमारा एक और क्वेश्चन था, क्योंकि वहां पर अधिकारों की बात आ रही थी। बात ये आ रही थी कि जैसे आप जो वेस्टर्न की बात कर रहे थे, तो जब तक आप भारतीय थिंकर्स की बात नहीं करते हैं तो मनु ने राज्य क्योंकि आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, राज्य की व्यवस्था या राज्य के बारे में सोचने किसने बताया था? मनु ने। तो राज्य जब हम कहते हैं, स्टेट जब हम कहते हैं, तो राज्य की बात क्या होती है? नागरिकों के अधिकार, राजा के अधिकार, राजा की शक्तियां, लोगों की शक्तियां। तो वहां से डिस्क्रिप्शन शुरू हो गया था। वो अलग बात है कि अधिकार हमें 1950 में लिखित में, बट उपयोग तो वैसे होता है। तो मनु का आपको उल्लेख करना है। उसके अलावा मैंने कहा था कि मौलिक अधिकारों का व्यवस्थित वर्तमान स्वरूप कहां से आया? तो ये इंग्लैंड से हुआ। 1215 का जो वहां के राजा का जो है दिया हुआ प्रोविजन है, उसे हम क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा। तो मैग्ना कार्टा से फंडामेंटल राइट की शुरुआत होती है। उसके बाद बाकी देशों ने इसको अडॉप्ट किया। हम जो है बाद में और अडॉप्ट करते हैं। ये क्या थे? जो आपके जवाब थे, उन जवाबों की फॉर्मेट से, यानी आपने जितना कहा उसके साथ में आपने ये बातें जुड़ी होती, तो सामने वाला आपकी बात बता नहीं सकता। सो मैं कह रहा हूँ कि जो बाकी चीजें आपकी प्लस है, जैसे मैंने कहा लेवल ऑफ एनर्जी अच्छा है, वॉइस लेवल अच्छा है, कॉन्फिडेंस अच्छा है, ये और जुड़ जाए उसके साथ में, दैट विल बिकम द बेस्ट। और हमें मैक्सिमम नंबर लेने का आप ये टाइम है कब है आपका? 17 अगस्त। हाँ, तो टाइम है, आप वर्कआउट करेंगे, थोड़ा सोचेंगे कि मुझे और क्या जोड़ना है। परफेक्ट, बेस्ट ऑफ couple of points. एक तो जो आपके आंसर हैं they have to be brief, right? आपको जो सवाल पूछा जाए उसको पहले सुन के अपने दिमाग में एनालाइज करके आप उसका जवाब दीजिए। नंबर 2, मैंने आपसे सवाल पूछा था इंग्लिश में, आपने जवाब दिया हिंदी में, राइट? चलिए, मुझे तो हिंदी आती है, अगर मैं साउथ इंडियन तो इट विल गो अगेंस्ट यू, क्योंकि आपने शुरू में ही बोल दिया था कि मैं इंग्लिश में भी कर सकती हूँ। तो मैंने आपसे इंग्लिश में पूछा, तो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड, यू नो। आई डोंट हैव एन इशू विद दैट, बट समबडी मे हैव। थिर्डली, आपसे मैंने जियोपॉलिटिक्स का जो क्वेश्चन पूछा, इन स्टूडेंट ऑफ political science, I expected a much balanced answer. आज की डेट में नॉन अलाइनमेंट इज अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। नॉन अलाइनमेंट, वी डोंट टॉक अबाउट नॉन अलाइनमेंट। इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो कहती है वी आर मल्टीपोलर बिकॉज वी आर लुकिंग एट आवर ओन सेल्फ इंटरेस्ट। सो द वर्ड दैट आई एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू वाज सेल्फ इंटरेस्ट, राइट? अपना इंटरेस्ट पहले देखो, फिर दूसरे की सोचो। तो ये नॉन अलाइनमेंट वगैरह नेहरू के टाइम की जो कॉन्सेप्ट थी, दे मे बी रेलेवेंट, बट वी आर नॉट नॉन अलाइन्ड नाउ। हम देखते हैं हमको कहाँ से तेल सस्ता मिल रहा है, वहां से लेते हैं, राइट? सो एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस यू नीड टू हैव बेटर ग्रिप ऑन क्वेश्चन रिलेटेड टू पॉलिटिकल साइंस। सो इसके बारे में आप सोचिए। क्वेश्चन आंसर तो इन्होंने आपको बता दिए। आपसे ऑब्वियसली पॉलिटिक्स के ऊपर सवाल पूछे जाएंगे, और जब पॉलिटिक्स की बात होती है तो ज्यादा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे आएंगे, क्योंकि इंडिया की पॉलिटिक्स तो
इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग, उसमें तो बहुत कुछ हो रहा है। उसमें अभी 17 को एग्जाम है, आई डोंट नो हाउ द मूवमेंट इज गोइंग टू टेक प्लेस, बट involvement of the political parties in youth protests is one question that can be asked from you. How do they enter, and what is the impact? तो आपको थोड़ा उसके ऊपर सवाल पूछने होंगे. Other than that, I think as he said, your energy level, everything is okay. That's fine. Try to make your answers look more professional. बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन हो चुकी हैं. थोड़ा सा मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि एक अपनी ओपिनियन भी रखिए, ठीक है. डोंट बी ए यस मैन काइंड ऑफ पर्सनैलिटी. ये आपको जॉब में प्रमोशन तो दिला सकती है, बट एक आदमी का एक अपना सेल्फ एस्टीम, एक सेल्फ रेस्पेक्ट और एक होता ना कि क्या कहना चाहिए कि आपकी अंतरात्मा की जो आवाज होती है, यू हैव टू बी थिंकिंग. सर जैसे एक डाउट था मेरा, जब आप ये जो ये वाला क्वेश्चन था जो जिसमें ये उत्तराखंड का की बात कर रहे थे कि जो ये अंदर का पहले डेवलपमेंट होता फिर बाद में ये बाहर का, तो इसमें हम अगर थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा अगर हम उस साइड चले जाएं कि हाँ कि थोड़ा सा हम लोगों ने मतलब नेगेटिव अगर साइड में चले जाएं. नहीं देखिए, बात नेगेटिव बोलने की नहीं है, बात सही बोलने की है. आप हम नेगेटिव बोलेंगे नहीं कह रहे आपसे. मीन्स आप अगर सही चीज कह रही हैं तो ये तो दुनिया को डिसाइड कर दीजिए ना कि आप गवर्नमेंट के साथ के अगेंस्ट बोल रही हैं या उनके फेवर में बोल रही है. सीधी सी बात है, कोई भी आदमी अगर शुरुआत करेगा, ठीक है, आप ये वैसी ही बात हो गई कि आपकी एक पुराना घर, आपका एक घर है, उसका जो दरवाजा है एंट्रेंस उसका 3 फीट चौड़ा है और आप एक बेड ले आए 4 फीट चौड़ा, तो आप सोचिए क्या करना है. तो ये प्लानिंग में कहीं ना कहीं जो है ना फेलियर हो रहा है. वो वहां भी ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ पैसा उतना ही था कि हाईवे बन एक बार में आप हाईवे बना सकते हैं या ये कर सकते हैं, और भी चीजें चल रही ना. बट ये चीज सोचने वाली बात थी कि जब 2.5 घंटे में आपका ट्रैफिक यहाँ पहुंच रहा है एनसीआर से, इतनी पब्लिक आएगी तो उसको एकोमोडेट कैसे करेंगे. तो पहले घर ठीक करना चाहिए ना हमें. तो वो चीजें पहले भी हो सकती थी. तो सीधा मीन्स आपको यहाँ पे आपको ये चीज चेक हो रही है कि आपका ऑब्जर्वेशनल पावर कैसा है, आप सिचुएशन को कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं. ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू. थैंक्स. वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना.